कसम से आप रो देंगे ये स्टोरी पढ़कर। हर टचिंग क्राइंग सैड लव स्टोरी इन हिंदी। आपको भी किसी से प्यार है तो आप इस कहानी को ज़रूर पढ़ें। आज भी तुम्हें याद करके आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये मेरी सच्ची कहानी है। मैंने अपने प्यार को किसी और के होते देखा है। आज भी उसकी यादें रुला देती हैं। इस कहानी पढ़ने के बाद आपके आंसू नहीं रुकने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदगी में एक बार वास्तविक प्यार हर किसी को मिलता है। आज मैं अपने प्यार के बारे में आपको बताऊंगा। मेरा नाम है नेहा। शुभम ने मुझे देखा, मैं भी नहीं था। एक दिन शुभम मेरी सहेली के भाई के साथ मेरे घर आए किसी काम से। मुझसे उनके मोबाइल फ़ोन के लिए चार्जर मांगा गया। मैं उस समय घर का काम कर रहा था। मैंने उनसे बातचीत की कोशिश की। मैंने बातचीत के दौरान उनसे मेरा व्हाट्सएप नंबर मांगा। मैंने नंबर नहीं दिया। मैंने कहा था कि आज मैं आपको फ़ोन नंबर दूंगा जिससे आप सभी को सूचित करेंगे। नेहा, शुभम ने मुझे बताया कि मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा कि आप समझ रहे हैं। मैंने इस पर कहा कि चोर कभी नहीं कहता कि मैंने चोरी की है। ये सुनकर शुभम ने हल्की मुस्कान के साथ मुझे देखा और कहा, आप हर दिन इतना गुस्सा होते हैं या आज मुझ पर खास है? साथ ही शुभम ने कहा कि आप ही मेरा नंबर रखेंगे और जब मन होगा मैसेज करेंगे। कुछ समय बाद शुभम हर दिन मेरे स्कूल में आने लगे। मैं उन्हें हर दिन देखकर खुश हो जाता था। एक हफ्ते बाद शुभम नहीं आया। मैं चिंतित होने लगा। पता चला कि वे बीमार था। 3 दिन बाद मैंने इन्हें फ़ोन किया। मेरा फ़ोन उठाते ही शुभम ने पहचान लिया। तब हम दोनों व्हाट्सएप पर बात करने लगे। हमारी बातचीत ने हमारी एकजुटता बढ़ा दी। फिर शुभम मेरे घर अक्सर पढ़ने आने लगे। हमारी बातचीत अगस्त से शुरू हुई थी और अक्टूबर में शुभम ने मुझसे दोस्ती करने के लिए कहा। इसके बाद वे हर दिन मुझसे पूछने लगे कि मैं इनके प्रति कैसा महसूस करता हूँ। मैंने कहा कि मैं तुम्हें एक अच्छा दोस्त मानता हूँ। इस पर शुभम ने कहा कि मैं तुम्हें दोस्त से अधिक समझता हूँ। फिर 10 अक्टूबर को मुझे दोस्ती की पेशकश की। मैंने इसे अस्वीकार कर दिया। फिर शुभम हर दिन मुझसे पूछते रहते और मैं उन्हें मना करती रहती। 16 अक्टूबर 2020 को शुभम ने फिर से मुझे आपसे बात करने की आदत होगी और मुझे बताया कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ। फिर मैंने आई लव यू टू कहा और उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मेरे लिए ये दिन बहुत खास था। हमारी प्रेम कहानी सिर्फ मोबाइल चार्जर देने से शुरू हुई थी। हमारी मित्रता को 5 वर्ष होने वाले हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। आज तक कोई भावुक कहानी बिना त्याग के सफल नहीं हुई है। दुनिया में हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ छोड़ना होगा, लेकिन लड़की का त्याग उन सब पर भारी है। लड़की के संदर्भ में त्याग का अर्थ समझौता हो सकता है। उन्हें बचपन से ही त्याग करना सिखाया जाता है। दूसरे शब्दों में ये गुण उनमें जन्मजात हैं। लड़कियों को घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। लड़के दिन में घूम सकते हैं लेकिन रात में नहीं। लड़के हाई स्कूल के बाद शहर में पढ़ाई कर सकते हैं लेकिन हाई स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़नी होगी क्योंकि गांव में कोई कॉलेज नहीं है। अगर कोई लड़की कॉलेज जाती भी है, इसलिए वे कौन से विषय पढ़ेगी, ये भी उसके अधिकार में नहीं होगा। फिर इनकी शादी बिना उनकी मर्जी की होती है। वे अपने परिवार की खुशी के लिए कितने सपनों को खो देती है। वे उस नए घर में खुश दिखती है जिसमें वे इतनी बड़ी हो गई है कि कोई नहीं जानता वे लड़की से बहू बन गई कब। उसका बचपन अभी ख़त्म नहीं हुआ था। तब तक पूरे परिवार को चलाने की जिम्मेदारी उसे दी गई। अब भी घर में सब्जी बनेगी, घर के लोगों को भी पता चलेगा। यहाँ तक कि वे भी अपनी इच्छा से वोट नहीं दे सकती। हर दिन जानने के बिना सहना पड़ता है। फिर कुछ सालों बाद अपनी सुंदरता खो देती है और एक बच्चे को पैदा करती है। उस समय आप और हम दुख को बयां नहीं कर सकते। जब आप अपने सपनों को भूल जाते हैं और अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, आपको पता नहीं कि आपको पूरे जीवन में कितना त्याग करना पड़ेगा। ये हर किसी के लिए एकमात्र नहीं। ये सब देखकर कभी कभी लगता है कि लड़कियां सिर्फ त्याग के लिए पैदा हुई हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी और रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।